अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है ट्यूसडे और हो रहा है 10:30 का टाइम और मुझे अभी याद आया कि आज मेरी मेड नहीं आने वाली है। ओह माय गॉड, कल रात को ही वो बताए थे मुझे उन्होंने, लेकिन मैं बहुत भूल गई थी, बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। और सारा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है और मैं अम्मी से बात कर रही थी। लगभग मैंने एक आधा घंटा बात की होगी। अभी मैंने फ़ोन रखी हूँ घर से बात करके और अभी मुझे याद आ रहा है कि मेड नहीं आने वाली है। तो खैर करते हैं जल्दी जल्दी से काम, क्योंकि सारा फैला हुआ है रूम मेरे और वहाँ पे किचन भी पूरा फैला हुआ है। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि विदाउट मेड मेरा दिन कैसा जाता है। तो चलिए, और ये वाली कुर्ती आप लोगों को दूर से बताती हूँ, एक मिनट। तो ये वाली कुर्ती है ना, ये मैंने लिया है अमेज़ॉन से। बहुत ही अच्छा कपड़ा है फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से ना ये वाली कुर्ती बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है। और अभी तो मौसम कैसे चेंज हो रहे, कभी गर्मी कभी सर्दी, बारिश तो खैर हो ही नहीं रही है हमारे एरिया में। तो इसमें ये वाले सीज़न में तो ये बहुत अच्छा कपड़ा है। मुझे एकदम सॉफ्ट से कपड़े पसंद है और ढीले ढीले पसंद है। तो ये भी कैसे ढीला है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल है, काम वगैरह करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को चाहिए रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना। वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। और भी बहुत सारे कपड़े और बुरखे जो मैं पहनती हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पे ना अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोगों को अगर कोई बुरखा वगैरह न्यू कलेक्शन चाहिए तो आप लोग है ना मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है उसको फॉलो करो। तो नाज स्टाइल है 123, नाज स्टाइल 123। आप लोगों को वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके मेरे आईडी को फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा मेरे न्यू कलेक्शंस। और मैं ऐसे ही समर के विंटर के क्लोथ्स आप लोगों के लिए डालती रहूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए काम करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आले सय्यदिना मोहम्मद। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कुछ देर पहले कि मैं आज विदाउट मेड माय डे में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करने के लिए, क्योंकि एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन सिर्फ वॉइस ओवर की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई। क्योंकि हसनैन को ना स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था और वो बनाते बनाते ही मुझे 4 दिन लगे। गाइस यू इमेजिन यार, इतना टफ हो गया है ना बच्चों की पढ़ाई आजकल कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और टीचर्स भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के मतलब ये देते हैं ना, टाइटल्स और थीम ऐसे रखते हैं ना कि हम लोग खुद पेरेंट्स समझने में इतने ये हो जाते हैं कि बता नहीं सकती कैसे बनाए, कितना बनाए। मतलब यार मैं तो थक गई थी। ये 3-4 दिन तो इतने बड़े मुश्किल से गए। और जब एक्टिविटी प्रोजेक्ट खत्म हो गए तो फिर मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। तो फिर उनके भी 2-3 दिन से उनको सर्दी खांसी बुखार। तो फिर मैंने सोचा कि अब रहने ही देते हैं, जब लोग ऑफिस स्कूल चले जाएंगे तो फिर उसके बाद आराम से बैठ के मैं वॉइस ओवर करूंगी, क्योंकि इन लोगों के साथ है ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो आज फाइनली मेरे हस्बैंड की कुछ तबीयत बेहतर हो गई है और वो ऑफिस जा चुके हैं। तो फिर मैं बैठ गई अपना वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी छोड़ दिया है स्कूल में, दोनों चले गए स्कूल। अब मैं सुकून से बैठ के यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये ना कुछ कपड़े मैंने ज़ैनब के लिए लेकर आई थी पिछले संडे जाकर। तो वही आप लोगों से बता रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है थोड़ा सा 5% 10%, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इससे ना हमें हेल्प मिलती है फ्रेंड्स। आपके एक लाइक से हमारे वीडियोज़ है ना बहुत आगे जाते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये देखिए मेरी ज़ैनब के कितने प्यारे से क्यूट से कपड़े मिले थे मुझे। ये वाला जीन्स और वो पीच कलर का टॉप मुझे बहुत पसंद आया, वो बहुत प्यारी लग रही थी। 2 दिन पहले पहनी थी उसने।
तो खैर यहाँ पर सारी चीजें समेट कर रख रही हूँ, बेड वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। सबसे पहले ना मेरा बेडरूम ही क्लीन होता है, फिर उसके बाद हॉल क्लीन करती हूँ, लिविंग रूम, और फिर उसके बाद किचन करती हूँ। लास्ट में मैं किचन आराम से करती हूँ क्योंकि किचन में ना बहुत ज्यादा टाइम जाता है। और मैंने अब ये लिया है न्यू डस्टर डस्टिंग के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल होता है फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने डेली लाइफ में ना इसको यूज़ करना। बहुत ही अच्छा टूल है ये डस्टिंग करने के लिए। और ये मैंने मेरी शादी से पहले बनाया था, तो ये ना मैं आपको बता रही थी कि ये भी काम मुझे आता था। बट अब है ना कि बहुत सारी चीज़ों में ना ये सारी चीज़ें भूल गई हूँ मैं। तो इंशाल्लाह किसी व्लॉग में ना मैं अपनी लाइफ के बारे में, मैं क्या करती हूँ, क्या क्या आगे करना चाहती हूँ, मेरे क्या ड्रीम्स है, ये इंशाल्लाह मैं आपको है ना नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये देखिए किचन, मेरा किचन कितना फैला हुआ है। तो जल्दी जल्दी से ये भी क्लीन कर रही थी, दूध वगैरह भी गर्म करना था मुझे, और सारी चीज़ें ना मेरे को दोपहर में जो खानी होती है ना, जो भी लेफ्ट ओवर बचा हुआ होता है रात का और सुबह में जो मैंने टिफ़िन में बनाई होती हूँ, तो उन सभी चीज़ों को ना गर्म करके ना साइड में रख देती हूँ। और जब मेड आती है ना तो ये सारे बर्तन है ना उनको निकाल कर दे देती हूँ मैं। बाकी सब काउंटर टॉप वगैरह, जो आजू बाजू के टाइल्स है किचन के काउंटर टॉप के, तो वो सारे वो क्लीन कर लेते थे। बट आज ये सारी चीज़ें मुझे करनी थी, तो मैंने आज सोचा चलो लगे हाथ, जो जो मुझे गंदा लग रहा था काउंटर टॉप पे, जो जो चीज़ें जैसे ऑयल डिस्पेंसर हो गया, ये सारी चीज़ें है ना मैंने क्लीन कर ली आज। किस किस के साथ ऐसा होता है जब ज़्यादा काम हो और उसमें हम और एक्स्ट्रा काम ऐड कर लेते हैं। तो मेरी ये आदत है, अगर मैं करने जाऊँ ना तो मैं बहुत सारी चीज़ें साथ में निकाल ही लेती हूँ कि मुझे ये भी करना है, आज ये भी क्लीन करना है, आज ये भी करना है। तो ये मेरे साथ होता है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और ये देखिए मैंने इतने सारे बर्तन निकाल दिए ना, फ्रिज में के भी कुछ कुछ चीज़ें थी तो उसमें की भी, फ्रिज भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया। जो जो चीज़ें लेफ्ट ओवर बची हुई थी 2-3 दिन की, उनको डिस्कार्ड कर दिया मैंने, ट्रैश कर दिया। और फिर यहाँ पर जो आटा वगैरह भी था मेरा सुबह का बचा हुआ, उसको भी मैंने रख दिया फ्रिज में। जब मुझे रोटी खानी होगी तो फिर मैं गरम गरम बना के खा लूँगी। तो खैर ये देखिए कितना पूरा मेरा बेसिंग ही भर गया। और ये मुझे ना ये भी पीतल का जो मटका होता है, इसको भी वॉश करना था। आज ही मैंने ये भी निकाल लिया। इसमें तो कितनी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, मेरे हाथ तो पहले ही दर्द होते हैं बर्तन धोते धोते, और आज मैंने ये भी निकाल लिया। जो मेरे इसके बाद मेरे हाथ की हालत हुई थी ना, मैं 2 दिन बस पट्टी लगा के घूम रही थी। तो खैर मेरा थोड़ा सा हाथ का इशू है, इसीलिए ही मैंने बर्तन धोने के लिए मेड रखा है, वरना मैं नहीं रखती। बाकी के काम तो मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन ये जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना किचन के, जैसे मेरे जर्मन के बर्तन है ज़्यादातर, मैं नॉन स्टिक बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मेरे पास 1 या 2-3 ही रह गए मेरे नॉन स्टिक के बर्तन, और एक ही कढ़ाई है नॉन स्टिक की। तो मेरे हस्बैंड को पर्सनली पसंद नहीं है मैं नॉन स्टिक में खाना बनाती हूँ, तो वो है ना फुल देसी टाइप का खाना खाना पसंद करते हैं। और इसलिए मैं ज़्यादा कुछ है ना अभी बना भी नहीं रही हूँ उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो हम बटर ये, और जैसा आजकल की जो नई नई जनरेशन की चीज़ें निकली है ना फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड है ना बहुत कम पसंद करते हैं। उनको बस चिकन का सालन, रोटी, चावल, ग्रेवी वाली चीज़ें होनी चाहिए उनको मेन कोर्स में। तो फिर इसलिए ना मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। और सही बात है, अब जो आजकल के खाने निकले हैं ना, वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ कि हाँ, हस्बैंड भी खुशी खुशी खा ले और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और मुझे डांट भी ना पड़े। तो खैर ये देखिए आपसे बातें करते करते मैंने अपने जो पीतल का मटका है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया। कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना अच्छा कलर लग रहा है। लेकिन ये 2 दिन तक कलर नहीं रहता है मेरा, जैसे ही उसके ऊपर पानी के छींटे पड़ गए तो बस खराब हो जाता है वो। तो खैर फाइनली इसको मैंने वॉश कर लिया। 2-3 दिन से सोच रही थी करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, तो आज मैंने कर ही दिया इसको। और ये देखिए सारा किचन मेरा क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें मैंने गरम करके रख दी जो दोपहर में मुझे खानी है। लेफ्ट ओवर चीज़ें ही मैं दोपहर में खा लेती हूँ, जो रात का बचा रहता है ना वो। और इतने सारे काम करने के बाद बस मेरे पास 15 से 20 मिनट बचे थे मेरी बेटी को लाने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज चलो लगे हाथ दोनों चीज़ें साथ में कर ले, झाड़ू और पोछा।
तो जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं इसी तरीके से झाड़ू पोछा साथ में ही कर लेती हूँ। तो एक वाइपर के ऊपर गीला कपड़ा लगा देती हूँ और इस तरीके से वाइप कर लेती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छे से सारा फर्श क्लीन हो जाता है। और देखिए यहाँ पर इतने सारे काम करने के बाद मुझे कोई ये नहीं आया, अपने आप पे तरस ही नहीं आया। मैंने क्या किया है कि दोनों वॉशरूम भी लगे हाथ साफ कर लिए। अब इतना सारा काम कर रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इनको भी वॉश कर ही लेते हैं, इनको क्यों छोड़े आज। मैं जब एक बार स्टार्ट हो जाऊँ ना काम करने के लिए तो मैं ना छोड़ती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें मैं क्लीन करके रख दूँ अभी ही। तो खैर यहाँ पर हो गई मैं नहा धो के रेडी। अब मैं जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर आने के लिए, तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने आप को रेडी कर रही थी। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स, बस एक बॉडी लोशन लगाती हूँ और सिंपल सा जो पॉन्ड्स पाउडर आता है बस वही लगाती हूँ। मैं रेडी भी नहीं होती हूँ, जैसे ज़्यादा मेकअप वगैरह जो लगाते हैं ना लोग, मैं वैसा भी नहीं करती हूँ। मैं हार्डली एक लिप बाम लगाऊंगी लिप्स पर और बस पाउडर लगाऊंगी और अपने बॉडी पर मतलब बॉडी लोशन लगाती हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं रेडी हो जाती हूँ पूरे दिन के लिए। और ये लास्ट में परफ्यूम लगाती हूँ थोड़ा पॉजिटिव वाइब आने के लिए। और ये जो बेला विटा के परफ्यूम्स है फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, और इसमें ना वाइट ऊद मुझे बहुत पसंद आता है। अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स हो गई हूँ मैं रेडी, सारे काम हो गए, नहा लिया, वॉशरूम वगैरह भी वॉश कर लिए। तो आज काफ़ी थक गई हूँ और जैनब को लाने का टाइम हो गया है पूरा, तो अभी चलते हैं जैनब को लेके आते हैं। और ये वाला ड्रेस है ना, ये मैंने ज़ूडियो से लिया था, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए ऐसा ही सेम तो मैं अमेज़ोन पे कल देखी थी, मैंने इसका एक टॉप देखा था मैंने। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो वहाँ से बाय कर सकते हो। अमेज़ोन का लिंक है ना ये वाले ड्रेस का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। और कुछ नहीं, अब मैं इसके बाद आराम करूँगी थोड़ी देर, और हंसने का प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट बनाऊँगी, थोड़ा वीडियो एडिटिंग करूँगी, खाना खाऊँगी और फिर 5 बज जाएंगे। इतना करते करते थोड़ा सा बीच में रेस्ट भी कर लूँगी। तो खैर चलिए, यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।